नमस्कार दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज़ के अंदर एक और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर आता है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसकी थ्योरी तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही इसका जो भाई प्रैक्टिकल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझ लो, ये पेपर में हर बार आता ही आता है, पूरे इंडिया में किसी भी लेवल का कोई सा भी पेपर हो। तो इसके अंदर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे आज। और आपको ये बता दूं कि अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो बिना इसकी थ्योरी समझे आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। और इन थ्योरीज़ के अंदर ही मैं आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगा, इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप चुटकी के अंदर इसकी सारी एंट्रीज़ को सही से पोस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, नए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए देखते हैं सबसे पहला हमारे पास भाई रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। आप ये बताओ इसकी नीड या एडवांटेजेस क्या हैं। आइए चलते हैं, समझते हैं। उसको पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये होता क्या है एक्चुअली। देखिए, कोई भी एक कंपनी होती है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके अंदर बेसिकली दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है कॉस्ट डिपार्टमेंट, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ये दोनों अपनी अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, अपनी अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, अपने अपने अकाउंट्स बनाते हैं सेपरेट, अलग अलग। जो कॉस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं ये बनाते हैं अपनी कॉस्ट शीट, और ये लोग बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट शीट भी आप पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप पढ़ चुके हैं। इससे ये कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट कितना है, और P&L अकाउंट से ये कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट कितना है। मतलब दोनों ने अपना अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, लेकिन इन दोनों के प्रॉफिट के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, यानी दोनों के जो प्रॉफिट होते हैं वो सेम नहीं होते। अब जब प्रॉफिट सेम नहीं है तो उसके कुछ ना कुछ कारण होंगे, कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से इनके दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं मेनली ब्रॉड कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो ये दो तरह के होते हैं। तो इसके अंदर पहला आपका कारण है अमाउंट टेकन डिफरेंटली। मतलब कि दोनों ने कोई एक अमाउंट है और उसको अलग अलग लिया है, दोनों ने डिफरेंट अमाउंट कैलकुलेट करे हैं। वो कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्राइम कॉस्ट के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो दोनों ने अगर अमाउंट अलग अलग लिए हैं तो प्रॉफिट अलग अलग आएंगे। इसी तरह से दूसरा जो रीज़न है अमाउंट टेकन बाय वन डिपार्टमेंट ओनली। कोई एक खर्चा, कोई एक एंट्री, कोई एक इनकम, कोई भी एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो सिर्फ एक ही ने ली है। कॉस्ट अकाउंटिंग ने ली है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने नहीं ली, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने ली है, कॉस्ट अकाउंटिंग ने नहीं ली। तो इन कारणों से इनके प्रॉफिट में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब अगर दोनों के प्रॉफिट को मिलाना है तो उसके लिए ये जो डिफरेंसेस हैं इनको पता लगाना पड़ेगा और इन डिफरेंसेस को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उनका प्रभाव ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसी के लिए बनता है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसी के लिए बनता है आपका रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और इसमें करते क्या है, तरीका इसका जो ये होता है कि मान लो हमने कॉस्ट के प्रॉफिट से शुरू किया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कुछ प्लस माइनस करेंगे, और उससे हम फिर फाइनेंशियल वालों के प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। या फिर हमने फाइनेंशियल वालों के प्रॉफिट से शुरू किया, फिर हम इसमें कुछ ऐड लेस करेंगे और फिर हम कॉस्ट वालों के प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे। इसके अंदर रिकंसाइल करने का तरीका ये होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने अपने स्कूल टाइम के अंदर बहुत सारा अकाउंट्स अभी तक आप पढ़ चुके हैं। तो जैसे आप दो दोस्तों ने एक ही सवाल को सॉल्व किया अलग अलग तरीके से, या जैसे भी किया, तो फिर लेकिन आप दोनों के आंसर मैच नहीं होते। जब आप देखते हो कि आप दोनों के आंसर मैच नहीं होते हैं, फिर आप एंट्री वाइज चेक करते हैं कि किसने किस एंट्री की क्या ट्रीटमेंट की है। कोई किसी आइटम को लेना भूल तो नहीं गया, या किसी ने किसी आइटम की ट्रीटमेंट गलत तो नहीं कर दिया। फिर उन दोनों को वो मैच करते हैं, दोनों अकाउंट्स को, और देखते हैं गलती क्या है, और फिर हम क्या करते हैं कि अपना आंसर मैच कर लेते हैं, फाइनली सही आंसर पे पहुंच जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट है
उन्होंने अपने अलग अलग अकाउंट बनाए, उनके आंसर जो हैं यानी कि प्रॉफिट अलग अलग आ रहे हैं। अब सिर्फ उनको हम रिकंसाइल करेंगे, मिलान करेंगे किसने कहाँ पे क्या गलती की है। एक के प्रॉफिट से शुरू करेंगे और दूसरे के प्रॉफिट पे ख़त्म करेंगे। आइए देखते हैं इसकी थ्योरी में आपको लिखना क्या है। ये डायग्राम आप बना दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका आंसर। A statement which is prepared for reconciling the profit between financial account and cost account is known as cost reconciliation statement। तो आपने रिकंसाइल करना है, मिलान करना है। रिकंसाइल करने का मतलब होता है मिलान करना। आपने मिलान करना है दोनों की स्टेटमेंट को, दोनों ने जो भी अकाउंट बनाए उनको। अ कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट और लॉसेज शोन बाई कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। उसी बात को दूसरे शब्दों में कहा है, आपको जो आसान लगे वो आप लिख लीजिए या दोनों लिख लीजिए। इट इज़ ए स्टेटमेंट वेयर इन द causes possible responsible for the differences in net profit or loss between cost and financial accounts are established। उन कारणों का पता लगाया जाता है जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल अकाउंट डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ रहा है एंड सुटेबली एडजस्टमेंट्स आर मेड टू रिमूव दैम। और उन कारणों को दूर करने के लिए फिर एडजस्टमेंट करी जाती है। बिजनेसेस और इंडिविजुअल में रिकंसाइल देयर रिकॉर्ड्स डेली, मंथली और एनुअली। ये जो रिकंसाइल है डेली हो सकता है, मंथली हो सकता है, एनुअली हो सकता है। आपने 11th क्लास के अंदर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ा था जिसके अंदर हम बैंक बुक और आपकी कैश बुक यानी पासबुक और कैश बुक को हम रिकंसाइल करते हैं। एक के बैलेंस से शुरू करते हैं, फिर एडजस्टमेंट करते हैं, फिर दूसरे के बैलेंस पे ख़त्म करते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टॉपिक है। अब यहाँ पर बस दो डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए हैं। अगला देखते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है या इसके फ़ायदे क्या हैं या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला है देखिए टू फाइंड आउट द रीज़न। सबसे पहली बात तो ये पता चले कारण क्या है जो दोनों के प्रॉफिट या लॉस अलग अलग आ रहे हैं। फॉर द डिफरेंसेस इन P&L शोन बाई कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट टू इंश्योर द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। आपको मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करनी है और विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी भी चेक करनी है ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड टू हैव चेक ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट एज वेल। आपको ये भी चेक करना है कि मैथमेटिकली क्या वो जो अमाउंट है क्या वो सही है, मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, यानी कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं है। टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोट बेटर कोऑपरेशन बिटवीन द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट सेक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये जो दो अलग अलग डिपार्टमेंट है इसके अंदर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, बेहतर कोऑपरेशन बनता है जब ये रिकंसाइल करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। टू प्लेस द मैनेजमेंट इन बेटर पोजिशन टू acquaint itself with the reasons for variation in profit and paving the way for more effective internal control and for standardization of policies regarding stock valuation and recovery of overheads etc। ये जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये मैनेजमेंट को इस पोजीशन में लाता है कि वो क्या कर सके कि वो अपने प्रॉफिट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को वो पता लगा सके कि भाई वो आखिर किन कारणों की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। पेविंग द वे फॉर मोर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, एक इफेक्टिव कंट्रोल वो अपनी कंपनी के अंदर कर सके। फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़, वो अपनी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बना सके ताकि आगे चल के इस तरह के डिफरेंसेस ना आए या फिर डिफरेंसेस कम आए। रिगार्डिंग स्टॉक वैल्यूएशन, पॉलिसी किसके बारे में बनाएंगे, स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में बताएंगे कि स्टॉक की कैलकुलेशन करने के कई तरीके होते हैं, तो कौन से तरीके से हमें स्टॉक की वैल्यूएशन करनी चाहिए। इसी तरह से रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, खर्चों को हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए, खर्चों को किस तरह से हमने चार्ज करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में पॉलिसी बनाने की बात हो रही है। तो दोस्तों ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो है वो एडुट्रिक्स की एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको सारे चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, पूरा कोर्स मिल जाएगा, PDF वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। एक बार आप इस एप्लीकेशन पर जाइए, आपके काफ़ी काम आएगी। इसी तरह से जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।